मेरठ में बुलडोजर एक्शन हुआ और यहाँ 22 दुकानें का एक कॉम्प्लेक्स था जो आवासीय प्लॉट पे बना था, जिसको आवास विकास की ओर से बुलडोजर एक्शन करके उसको सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उसको ध्वस्तीकरण कर दिया गया। जिसके बाद में लगातार एक यहाँ रोष देखा गया और उसमें ये भी देखा गया कि जो एक व्यापारियों में रोष था कि लगातार उनको नोटिस दिए जा रहे हैं। 31 और कॉम्प्लेक्स थे जिनको नोटिस जारी हुआ और उसके बाद में यहाँ बाज़ार बंद कर दिया गया। उनका कहना था कि जो ये कार्रवाई हो रही है उसका कोई सलूशन निकाला जाए क्योंकि व्यापारी बहुत परेशान हैं। 22 दुकानें उस कॉम्प्लेक्स में थीं जो तोड़ दी गई, पूरी तरीके से उसको ध्वस्त कर दिया गया। हमारे साथ व्यापारी नेता विनीत शारदा अग्रवाल जी हैं और व्यापारियों की लड़ाई हमेशा लड़ते रहते हैं। उन से पूछेंगे कि वो मुख्यमंत्री से मिले हैं और क्या उनको आश्वासन मिला है और सरकार अब इसमें क्या कार्रवाई करने जा रही है ताकि व्यापारियों को एक मौका मिल सके दोबारा से उन दुकानों पर बैठने का। विनीत जी, आप मुख्यमंत्री से मिले, क्या कहा उन्होंने और आपने क्या व्यापारियों का दर्द रखा? बहुत दुखद घटना थी। मेरठ और वो भी मेरा गृह जिला, मेरा गृह निवास शास्त्री नगर सेंट्रल मार्केट में सर्वोत्तम अदालत के आदेश के बाद 22 दुकानदारों का धुरंधा तोड़ दिया गया। सर्वोत्तम अदालत के आदेश पर तो हम कुछ नहीं कह सकते, उनका आदेश सम्माननीय है, परंतु मैं अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के से जाके मिला। मैंने मेरठ के व्यापारियों की पीड़ा को उनको बताया, मेरठ के व्यापारियों की दिक्कतें क्या हो रही हैं वो बताया और ये 22 दुकानदार का जो भविष्य आज सड़क पे आ गया। जो 22 दुकानदार का परिवार जो 35 साल से व्यापार को कर रहे थे, 35 साल पहले उन्होंने दुकानों को खोला। जब मेरठ का ये सेंट्रल शास्त्री नगर पूरी तरीके से मार्केट जंगल हुआ करता था, यहाँ कॉलोनी, यहाँ कोई भी मार्केट नहीं हुआ करता था, सब आवासीय घर भी नहीं थे, आवासीय घर बन रहे थे। उस समय की थी, हमारा निवेदन किया कि इसको रेगुलाइज किया जाए। अब आगे मेरे एक एक दुकानदार एक अपनी महत्व रखता है। मैं धन्यवाद दूंगा अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का। मैं आभार प्रकट करता हूं आपके माध्यम से अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का। उन्होंने बहुत धैर्य से, विस्तार से सारी बातों को सुना और समझा और उन्होंने आश्वासन दिया कि उनका विनीत व्यापारी, छोटे से छोटा दुकानदार हो, चाहे बड़ा हो चाहे मध्यम हो, हर व्यापारी के साथ मैं खड़ा हूं और मेरी सरकार खड़ी है। मैंने उनको विस्तार से बताया कि कैसे आवास विकास के अधिकारी मेरे व्यापारी का शोषण करते हैं, कैसे वो मार्केट ध्वस्त करने के बाद 31 दुकानदारों को नोटिस छपा दिए गए, उनको नोटिस दे दिए गए, कैसे 1400 कुछ दुकानदारों को टारगेट बनाया जा रहा है। मैंने ऐसे तो पूरे उत्तर प्रदेश और मेरठ में कोई भी दुकान नहीं बचेगी। तो मुख्यमंत्री जी ने इस बात को बहुत गंभीरता से लिया है। मैं समझता हूँ मेरे व्यापारियों को बहुत राहत मिलेगी और उत्तर प्रदेश सरकार अपने, देखिए वो जो सर्वोत्तम अदालत का आदेश था, जो बाजार ध्वस्त हो गया, दुकानदारों का, बच्चों का जो भविष्य वो हो गया, उस पर तो आज हम वापसी नहीं ला सकते। सर्वोत्तम अदालत का आदेश था, परंतु माननीय मुख्यमंत्री जी भी कहना, मेरा भी अपने व्यापारियों से कहना, अगर कभी ऐसा कोई केस आता है सर्वोत्तम अदालत में मजबूती से लड़े, उसमें खुद लड़ना पड़ता है व्यापारी को, उसमें कहीं कोताही ना बरतें। उसके बाद सरकार आपके साथ है, हम साथ में है, तन मन धन तरीके से हम साथ में। मैं तो पहले से कहता हूँ, राष्ट्र मेरा धर्म है, पार्टी मेरी माँ है, तो व्यापारी मेरी आत्मा है। और मेरी आत्मा को कुचला गया है, व्यापारी मेरी आत्मा है, मेरी आत्मा को कुचला गया, आत्मा का शोषण किया है। व्यापारी 2 चून की रोटी किसी प्रकार से कमा रहा है। उन 22 दुकानदारों में मैंने देखा है, 22 दुकानदारों, 10-12 दुकानदार तो बिल्कुल ही गरीबी नीचा से नीचे अपना काम कर रहे हैं, और जो 31 दुकानदार जिन पर दूरी रखी गई है, इसमें कितने ऐसे दुकानदार हैं छोटा छोटा काम है जिनका।
और जो 1400 कुछ है, अरे ये व्यापारी है तो हम हैं, व्यापारी नहीं है तो विनीत शारदा का कोई वजूद नहीं है, व्यापारी है तो मैं हूं। व्यापारी मेरी आत्मा है, इसलिए मैं नहीं कह रहा, व्यापारी मेरी आत्मा है और रहेगा। व्यापारी के शरीर के से अगर उनके एक एक कतरा पसीने का गिरेगा तो भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का और विनीत शारदा के शरीर के एक खून का खतरा मेरे व्यापारी के काम आएगा। ये कहने में और करने में फर्क नहीं हो, तो करना चाहिए। मैं फिर आभार प्रकट करता हूँ मुख्यमंत्री जी का, मुझे उम्मीद और आशा है मेरे व्यापारी के ऊपर जो तलवार लटकी हुई है आवास विकास की और जो परेशानी की लटकी हुई है वो जल्दी दूर होगी। विनीत जी, दुकानदार के परिवार रोते हुए नजर आए, रो रहे थे, बिलक रहे थे, कह रहे थे कि अब क्या करेंगे, पूरी जिंदगी खत्म हो गई, 35 साल का कारोबार खत्म हो गया। क्या गलत कह रहे थे। 2 दिन मेरी हिम्मत नहीं हुई जाने की। जब मैं गया मेरी आंसू में खुद वो मंजर देख के मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। लोग उस पर टिप्पणियां कर रहे हैं कि विनीत शारदा की दुकान गिर गई। अरे विनीत शारदा की 22 दुकानदार विनीत शारदा ही हैं, उनकी दुकान गिरी। लोग टिप्पणी कर रहे हैं ये विपक्ष वाले, उनसे पूछो, जब दिल पे गुजरती है तो पता चलता है। जब 22 दुकानदार है कि दिल से पूछो। अब 22 दुकानदारी क्यों? वो 22 दुकानदार, उनके काम करने वाले कर्मचारी, उनका काम करने वाले स्टाफ, कितना परिवार हो गए? 80 परिवार से ज़्यादा हो गए मेरे मित्र। और तलवार लटकी भी अभी भी। ये अधिकारी को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ आपके माध्यम से, मेरे व्यापारी को छेड़ मत देना। ये श्री मोदी श्री योगी की सरकार है जो समाजवादी पार्टी की मानसिकता से आज भी उत्तर प्रदेश में अधिकारी काम कर रहा है, वो अपना भूरे बिस्तर पर बांध ले। ये श्री योगी की सरकार उत्तर प्रदेश में, यह व्यापारी के मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा भारतीय जनता पार्टी करेगी। नहीं भावुक होने के भाई साहब, भावुक तो आदमी हो ही जाएगा जिसका परिवार सड़क पर आ गया, जिसके नौनिहालों का भविष्य सड़क पर आ गया, जिसकी बेटी की शादी होगी, बेटे की शादी होगी, आज वो करने लायक नहीं है। किसी तरीके से किसी ने अपनी दुकान किराए पर दे रखी थी, उसी से किराया आता था, परिवार चलता था। किसी की छोटी दुकानदार जनरल स्टोर की, किसी की मेडिकल स्टोर की। आप भी रोए? हाँ, मैं कोई इंसान हूँ, पहुंचा वहां पे, पहुंच के स्थिति देखी, आज भी आंखें नम हो जाती हैं। ये मंजर भगवान किसी दुश्मन को भी ना दिखाए। ये मंजर कभी, मैं तो निशब्द हो गया, शब्द नहीं है मेरे पास। परंतु मैं बार बार आभार प्रकट करता हूँ अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का। मैं योगी आदित्यनाथ जी के दरबार में पहुंचा तो उन्होंने खाली नहीं भेजा, उन्होंने कहा जाओ व्यापारी के आंसू पोंछो। आज भी आपकी आंखें नम है? ये बाबा का देन है। बाबा मुख्यमंत्री होने के साथ साथ संत भी हैं, वो जानते हैं जनता का दर्द कैसा होता है। उन्होंने अधिकारी को भी हटा दिया फौरन। जो अधिकारी गलत काम कर रहा था उसको हटा दिया और आगे भी जो अधिकारी काम करेगा वो भी मेरठ में रहने नहीं दिया जाएगा। आंखें तो ऐसा जिसके बच्चों के दिल पर गुजरती है, जिसके नौनिहालों के गुजर रही है, वो समझ सकता है। और मुझसे कहा बाबा ने, सबने कहा विनीत जी आप वहाँ पैसे दे के आए। मैं कोई पैसे देने वाला नहीं हूँ। मेरे मन में था, मेरे मन को आया कि ये पीड़ित परिवार है, इनके कौन साथ खड़ा होगा। अगर आज मैं 5 लाख रुपए की घोषणा कर रहा हूँ, ये 5 लाख रुपए नहीं है। इसके आगे हो सकता है मेरठ में बहुत व्यापारी बैठा है, धनाढ्य बैठे हैं, हो सकता है विनीत जैसे छोटे से व्यापारी की आवाज़ को सुन के इन 22 जनों के लिए वो अपने तिजोरी के दरवाजे खोल दे और उनकी लाठी बन जाए। अरे जब मैं कहता हूँ राष्ट्र मेरा धर्म है, जब मैं कहता हूँ व्यापारी मेरी आत्मा है, पार्टी मेरी माँ है, तो व्यापारी मेरी आत्मा, तो मेरी आत्मा को कुचला जा रहा, मेरी आत्मा को परेशान किया गया। वो उस परेशानी में, उनके दर्द में, दुख में मुझे खड़ा होना चाहिए। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ का प्रदेश संयोजक अध्यक्ष हूँ उत्तर प्रदेश का, तो मेरा फर्ज, मेरा दायित्व बनता है कि मेरे जिले में, मेरे गृह जिले में, मेरे गृह निवास में मेरे व्यापारी के साथ इस तरीके की घटना हो रही है, मेरा व्यापारी टूट रहा है, तो जैसा मेरा मुख्यमंत्री एक पिता बनकर उनके सर पर उन्होंने हाथ रखा है, एक भाई बनकर मुझे भी उनका हाथ रखने का मौका मिला, तो मैं अपने व्यापारी के साथ हूँ और उनकी लाठी बन रहा हूँ। आपका एक वीडियो भी आया जिसमें आपने एक तरफ सोशल मीडिया पे एक तरफ कमल 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 की आपकी वो पुरानी क्लिप है और दूसरी तरफ आप रो रहे हैं।
तो दोनों तस्वीरें दिखाई गई कि देखिए पहले ये कमल को चाह रहे थे और अब बीजेपी सरकार में रो रहे हैं। इन लोगों को ये जो विपक्ष है, मैं कहना नहीं चाहता, मैं विपक्ष का नाम नहीं लूँ, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने ये कर डाला है, बाकी विपक्ष ने डाला है, उनसे पूछिए उनके 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 जज्बात कहाँ हैं विपक्ष के। हर बात पर कमेंट्स करना, अरे विनीत शारदा रोहित अपने व्यापारी के लिए, मैं व्यापारी राजनीति करता हूँ, व्यापारी मेरी आत्मा है, तो ऐसा नहीं है, आत्मा कहने के लिए होती है। इस आम आदमी पार्टी और संजय सिंह जी को क्या पता क्या व्यापारी का दर्द दुख होता है, जिन्होंने हमारे दिल्ली को नाश कर दिया था, दिल्ली के व्यापारी को सड़कों पर लाने का काम कर दिया था। ये समाजवादी पार्टी जिसकी राज में उत्तर प्रदेश में लूट डकैती हत्या रंगदारी चोट वसूली होती थी, उत्तर प्रदेश में व्यापारी घबराता, गन पैंटों से लूट लिया जाता था, खत्म कर दिया जाता था, माता बहनों को के साथ अत्याचार होते थे, व्यापारी को सोचित व्यापार नहीं कर पाता था, व्यापारी को गन पैंट पे लूट लिया जाता था, व्यापारी की हत्या कर दी जाती थी। उत्तर प्रदेश में टाटा बिरला अंबानी अडानी जैसे उद्योगपति उत्तर प्रदेश में उद्योग नहीं डाल पाता था। बिजली के नाम पे 5 जिलों में बिजली देते थे, 75 में मेरा जिला, सड़कें गड्ढों में सड़क होती थी। उत्तर प्रदेश के हालात बद से बदतर कर दिए इन विपक्ष ने, समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस ने। लेकिन विनीत जी, वहाँ तो कोई बीजेपी का लीडर पहुंचा ही नहीं। लोगों की शिकायत थी कि कोई बीजेपी का जो एमएलए है, एमपी है, कोई नहीं पहुंचा। वहाँ नारेबाजी भी हुई काफ़ी। आपने मेरे उस बात का जवाब दे रहा हूँ, जो विपक्ष मेरी भावुकता को, मेरी पीड़ा को उस टिप्पणी में दिखा रहा है कि विनीत शारदा की दुकान टूट गई, भाजपा की दुकान टूट गई, ये कमल लगाने वाले क्या है। अरे जो किसी का दर्द नहीं समझ सकते, और मेरी दुकान नहीं थी, मेरे 22 व्यापारियों की दुकान थी, वो 22 व्यापारी, भाजपा की मैं व्यापारियों की राजनीति करता हूँ, तो मेरा फर्ज बनता है मैं व्यापारी के साथ खड़ा हूँ, व्यापारी की लाठी बनूँ, और मेरा समाजवादी पार्टी की सरकार में अपने व्यापारी का शोषण होने नहीं दिया, लाठी बना हमेशा। अब मेरी सरकार तो हमेशा व्यापारी की सरकार है, मेरी सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की, श्री मोदी श्री योगी की सरकार तो छोटे छोटे से दुकानदार से लेकर बड़े दुकानदार तक व्यापारी को छाड़, हमने व्यापारी को, मुझे कहना चाहिए, कह रहा हूँ आपके माध्यम से, 10 लाख रुपये का एक्सीडेंटल बीमा किसने दिया? हमने दिया व्यापारी को। 5 लाख रुपये का हमने एमएसएमई में रहने वाले कर्मचारी को बीमा दिया, हमने दिया। हमने युवाओं को 50,000 से लेकर 15 लाख तक का लोन बगैर गारंटी का 18 करोड़ युवाओं को हमने दिया। हमने आयुष्मान योजना दी। बात यह है कि वहां जब जरूरत थी तो कोई नहीं पहुंचा ना, आप भी 2 दिन बाद आए। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, मेरी ताकत ने जवाब दे दिया था। जो व्यापारी मेरे साथ दुख और सुख में हमेशा खड़ा रहा, मैं उनके आंसू नहीं पूछ पा रहा था। माननीय सर्वोत्तम अदालत के आदेश की अवहेलना मैं नहीं कर सकता था, मेरे में हिम्मत नहीं हो रही थी। पर 2 दिन बाद अचानक रात को नींद नहीं आ रही थी, माँ मेरे सपने में आई, माँ ने कहा तू जा खड़ा हो। मैं गया तो भावुकता में मेरे व्यापारियों ने मेरे से एक शिकायत नहीं करी। व्यापारियों ने मैंने व्यापारी को दर्द को अपना दर्द समझ को पहुंचा, तो मैंने मेरे से जो हो सकता था किया। फिर मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से, जो हमारे अभिभावक हैं, उत्तर प्रदेश के व्यापारियों के सरप्रस्त हैं, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ देवतुल्य जनता को जो हमेशा अपना दुख अपना दर्द समझते हैं, इतने बड़े संत हैं, उन्होंने फौरन व्यापारियों को राहत दी, व्यापारियों के साथ खड़े हुए। मैं ऐसे मुख्यमंत्री को 10 बार प्रणाम करता हूँ। ऐसा मुख्यमंत्री होना मेरे भारत में उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश को योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री मिला है। तो ये विनीत शारदा थे। आपने सुना कि जो एक वीडियो आया जिसमें एक तरफ इनका रोते हुए वीडियो था और दूसरी तरफ कमल कमल कहते वीडियो था, और उसमें बताया गया कि वो दुकान इनकी थी जो ध्वस्तीकरण में तोड़ दी गई। पहली बात, इनकी कोई दुकान वहाँ नहीं थी और वो व्यापारियों की दुकान थी, और इनकी भावुकता थी कि ये वहाँ गए कि रोए। और दूसरी बात ये है कि विनीत शारदा कहते हैं कि 2 दिन तक हिम्मत नहीं हुई वहाँ जाने की। आखिर माँ ने सपने में आई और कहा कि व्यापारियों के पास जाओ और उनकी मदद करो, इसलिए ये वहाँ गए थे। आने वाले समय में अभी जो यहाँ पर व्यापारियों को ये उम्मीद है कि वो नोटिस हट जाएंगे और आगे कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसलिए शास्त्री नगर की दुकानें अब खुली हैं और लोग अब व्यापार करने में लग गए हैं, लेकिन उम्मीद उन्हें यही है कि आगे कोई कार्रवाई नहीं होगी। उस्मान चौधरी, मेरठ।